सोहनपुर नाम के शहर में रोहित अपनी पत्नी पाखी के साथ रहता था। मियाँ बीवी दोनों ही नौकरी करते। एक दिन रोहित अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो माँ, प्रणाम। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा। आ जाओ ना प्लीज, आपकी बहुत याद आती है। मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगी बेटा, तुम परेशान मत हो। घर पर पहुंचते ही बहू बेटे ने माँ का खूब स्वागत किया और ख्याल रखा। लीजिए माँ, आपकी चाय। वाह, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े, बहुत अच्छा। अरे माँ के लिए पकोड़े तो ले आओ, सिर्फ चाय। पाखी रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकौड़े ले आई। लीजिए माँ, आपके गरम गरम पकौड़े। अरे वाह, बहू जादू से पकौड़े ले आई क्या? इतनी जल्दी? अभी तो गई थी। अरे माँ जी, पकौड़े तो हमारी मेड दीदी ने बनाए थे, मैं तो सिर्फ ले आई। अरे अरे अरे, ऊपर वाले, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट कर दिया इसने। अब तो गंगा जल से नहाना पड़ेगा। दूसरे दिन। माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया, आप कर लेना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे बहू, इतनी जल्दी? अभी तो घर का कोई काम भी नहीं हुआ है। माँ, अभी मेड दीदी आती होंगी, वो सब कुछ कर देंगी, आप मत परेशान हो। अरे वाह, हमारे जमाने में तो सारा काम हमें ही करना पड़ता था। मुस्कुराते हुए, जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, लेकिन मैं ऑफिस और घर दोनों नहीं संभाल सकती। तो जरूरत ही क्या है घर से बाहर जाने की? घर में रहो, घर का काम खुद करने से बरकत होती है। अरे माँ जी, लेकिन वो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, घर पर रहो, चुपचाप घर का काम करो। सुनो रोहित, माँ जी मुझे घर पर रहने के लिए बोल रही हैं। घर पर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बोर हो जाऊंगी। लेकिन रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ सही तो है, घर पर रहो, आराम करो। अगले दिन जब दोनों ऑफिस जाने लगे, अरे मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, बुलाया ही क्यों मुझे जब मेरी नहीं सुननी? माँ जी, महंगाई बहुत है, दोनों कमाएंगे तभी तो घर चलेगा। तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा कम कमाता है, बिठाकर नहीं खिला सकता। अरे माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। रोहित ने एक दिन पाखी से कहा, वैसे भी माँ कुछ दिन ही रहेंगी, तब तक तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। 6 महीने बाद एक दिन रोहित फाइल देख रहा था। पाखी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? अरे हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो रही हैं, क्या तुम अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकती हो? पाखी ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन सुबह, बेटा ये मेरा कुछ सामान है, आते वक्त बाजार से लेकर आना। तभी पाखी भी कुछ लिस्ट लेकर देते हुए, ये कुछ घर का सामान है, लेते आना। रोहित गुस्से में पर्ची फाड़कर फेंक देता है। अरे हर वक्त ये लेके आना वो लेते आना, पैसों का पेड़ लगा है क्या? लेकिन ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तो जरूरत का सामान है। मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। रोहित गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। माँ जी, अब ये सारा सामान आप लाएंगी।